जल्दी बताना आवाज आ रही है कि नहीं। आवाज आ रही है। चलो, लास्ट थिंग ऑफ पोल्यूशन इज, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण। देखिए, आपका जो नॉइज होती है, नॉइज क्या होती है? शोर। शोर क्या होती है? अनवांटेड साउंड, मतलब अनावश्यक आवाजें। कभी कभार आपको अनावश्यक आवाज सुननी पड़ती है, जैसे कि जब आप सो रहे होते हो और कहीं से कोई मशीन का वाला करने लगता है, तो उस टाइम आप सो रहे हो, ठीक है, तो वो अनावश्यक आवाज है। बहुत सारे लोग इसमें नच रहे होते हैं, ओके, ठीक है, तो उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो तुम लोगों को अगर कोई भी आवाज डिस्टर्ब करे, ठीक है, जो आपके मेंटल पीस को बॉदर कर दे, आपके दिमाग को बॉदर कर दे, जैसे कि कभी कभार आप सो रहे हो तो आराम से, और एकदम से कॉलोनी में आके एक आदमी चिल्लाने लगता है, आलू ले, मूली ले, टिंडे ले, लौकी ले, कुत्ते ले, ठीक है। थोड़ी देर में तुमको लगता है चला गया, फिर एकदम से आते हैं ले ले। तो ये जो गंदी सी साउंड आती है, जो तुम्हारे मेंटल पीस को बॉदर कर दे, तो उसी को हम बोलते हैं नॉइस, ठीक है। और इसको हम मेजर करते हैं, मापते हैं किसमें? डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। डेसिबल को कैसे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल डी कैपिटल बी, ठीक है। अब जो आपकी बेसिकली ये साउंड होती है, ठीक है, इसकी जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, जो डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि आपको 20 डेसिबल से लेके 80 डेसिबल तक की साउंड परमिसिबल है। इससे ऊपर सुनोगे तो आपके कान खराब हो जाएंगे। बट होता क्या है, जब भी हम कान में लीड वगैरह लगाए रहते हैं, ठीक है, उसमें एक वार्निंग आती है, जैसे ही आप साउंड बढ़ाते हो ना, कि साउंड अबव दिस मे कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो हम कहते हैं चल चल अपने बाप को मत सिखा, और पूरी फुल कर देते, ठीक है। तो जो आपकी डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड है वो है 20 डेसिबल से लेके 80 डेसिबल तक, और 130 डेसिबल पहुंचने पे कान का पर्दा फट जाता है। 130 के ऊपर और 180 के ऊपर पहुंच गई तो आप इस दुनिया से चटक जाओगे, ठीक है। तो आपके सीपीसीबी ने, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हर एरिया के हिसाब से आपका एक मानक रखा, ठीक है। ये एरिया 4 अलग अलग एरिया जोन्स में बांटे गए, ठीक है। कौन कौन से एरिया? एक तो है इंडस्ट्रियल, औद्योगिक, ठीक है। एक है आपका कौन सा? कमर्शियल, वाणिज्यिक, जहां पे आपकी दुकान वुकान होती है। एक होता है रेजिडेंशियल, आवासीय, और एक होते हैं आपके, ठीक है, दैट इज साइलेंट जोन, शांत क्षेत्र, जो कि आपके बेसिकली स्कूल, हॉस्पिटल्स और जो आपके मिलिट्री के कैंट एरियाज होते हैं, वो शांत क्षेत्र में आते हैं। तो इन चारों की अलग अलग की आपकी क्या डाली, ठीक है, इन चारों की आपकी अलग अलग की क्या डाली, सबने लिमिट्स डाली कि इंडस्ट्रीज की सुबह 6 से लेके रात के 10 बजे तक 75 डेसिबल की नॉइस वो क्रिएट कर सकते हैं। रात में 70 डेसिबल की, इससे ऊपर जाएगा तो हम आपके ऊपर चार्ज लगा सकते हैं या फिर बंद करा सकते हैं।
कमर्शियल की सुबह के टाइम पे 65 डेसिबल, रात के टाइम पे 55 डेसिबल। रेजिडेंशियल की सुबह के टाइम पे 55 डेसिबल, रात के टाइम पे 45 डेसिबल। और साइलेंट जोन की सुबह के टाइम पे 50 डेसिबल, रात के टाइम पे 40 डेसिबल। सर ईयर लीड की कितनी होती है? हेडफोन्स वगैरह की रहती है तुम्हारी 65 से 80 डेसिबल्स के बीच में, डिपेंड करता है कौन सा हेडफोन है। क्लियर है? लास्ट हमारी बातचीत कितनी दिल की है, मतलब जो आप नॉर्मल बात करते हो, जो आप खुसफुसाहट करते हो, देखो पता है कल है ना बगल वाली किसके साथ घूम रही थी, तो ये खुसफुसाहट ये आती है तुम्हारी 30 डेसिबल के अंदर, ठीक है? एग्जाम में आता है ये बेटा, यूपी टेट में पूछा जा चुका है, एच टेट में पूछा जा चुका है, ठीक है? सी टेट में अभी हाल फिलहाल में नहीं आया है, बी टेट का कोई भरोसा नहीं है भाई, पीएससी बना रहा है, पूछ ले। ठीक है, अगर चिल्ला कर बोले तो 55 डेसिबल से लेके 60-70 डेसिबल तक ले आओगे। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी बताओ। चलो, कैसे क्वेश्चन बनता है इससे? रामलाल की लुगाई आवासीय क्षेत्र में रहती है, वह रात्रि समय में डीजे बजाने का शौक रखती है, डीजे बजाने का शौक रखती है, तो बताएं रात्रि सॉरी आवासीय क्षेत्रों में सीपीसीबी अनुसार ऊपरी सीमा क्या है? बताएं। 45 डेसिबल है, पक्का? पक्का 45 है? देख लो तुम्हारे सामने है, 55 डेसिबल है। ठीक है, 45 तो निचली सीमा हो गई, ऊपरी सीमा 55 हो गई, सब के सब गलत हो गए। सर नाइट में बेटा ऊपरी सीमा बोल रहे हैं, ऊपरी सीमा का मतलब क्या होता है? सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कितनी है आवासीय क्षेत्र में? आवासीय क्षेत्र में सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है 55 डेसिबल की, ये तो निचली सीमा हो गई ना। सर नाइट पूछा है, कहाँ पूछा? काट दिया है, रात्रि लिख रहे थे बट काट दिया है, तो बताए आवासीय क्षेत्र में सीपीसीबी अनुसार ऊपरी सीमा क्या है? ये देखो, ये कटा हुआ दिख रहा है, रात, रात ये कटा हुआ है। पहले हमने सोचा था रात लिख दे, फिर हमने कहा नहीं, मजा नहीं आएगा। ऊपर लिखा है नाइट, देख लो,
रात में बजा रही है तो क्या करें, हम तो पूछ रहे ऊपरी सीमा क्या है, हमको ऊपरी सीमा से मतलब है। रात में डीजे बजाए चाहे दिन में डीजे बजाए, हमको तो ऊपरी सीमा चाहिए सीपीसीबी अनुसार। सीपीसीबी अनुसार ऊपरी सीमा ये रही, हाईएस्ट परमिसिबल लिमिट। अरे ओ रूही परवीन, क्वेश्चन का नेचर समझो, ठीक है। और रात में बजाए चाहे दिन में बजाया, मैंने आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सीपीसीबी अनुसार, सीपीसीबी अनुसार ऊपरी सीमा क्या है। ऊपरी सीमा का मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा वहां 55 डेसिबल है और 45 डेसिबल है। तो अगर मेरे को लिखना होगा आवासीय क्षेत्रों के लिए, तो आवासीय क्षेत्रों के लिए मैं ऐसे ही तो लिखूंगा कि यहाँ पे हमारी नॉइज 45 से 55 डेसिबल तक दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये दिन के टाइम पे दे सकते हो, ये रात के टाइम पे दे सकते हो। तो ये ऊपरी सीमा हुई, ये निचली सीमा हुई। बुद्धि का प्रयोग करें। ऑप्शन भी नहीं दिए, हर चीज के लिए ऑप्शन मत मांगा करो, इससे ही तो सबसे ज्यादा बच्चा बिगड़ रहा है। ऑप्शन दो, कल को पता चला पूछे पापा का नाम बोल दे, ऑप्शन दो। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर। अब तुम्हारे केवल दो बड़े बड़े चैप्टर बचे, एक तो ये बचा है प्लांट, और एक बचा है एनिमल। वो खत्म करने के बाद मेरी क्लास में टीजीटी पीजीटी वाले ना आए, ठीक है। फिर आपको जो पढ़ना हो वो पढ़े, ठीक है। फिर केवल पीआरटी वालों के लिए रह जाएगी, उनको फिर 4-5 दिन क्लास और लेनी है मेरे को। एससीआरटी में जो इनके अलावा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो बता दी। अरे रजिया सुल्तान, ऊपरी नीची रात में बजा रही है, कुछ भी बजाओ, रात में बजाए, शाम में बजाए, दोपहरिया में बजाए, ठीक है। सीपीसीबी अनुसार, ठीक है, आपका जो लिमिट्स रहती है वो दो ही है, या एक ऊपरी सीमा होगी, एक निचली सीमा होगी। अब ये लिमिट्स चलती है सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। इस टाइम चल रही है 45 डेसिबल। इस टाइम चल रही है कितनी, 55 डेसिबल। तो अगर मेरे को ये बताना हो कि आवासीय क्षेत्र में कितनी लिमिट हो रही है, मैं ऐसे ही तो लिखूंगा 55 डेसिबल से 45 से 55 डेसिबल। तो ऊपरी सीमा क्या है, ये है। अभी भी नहीं आया समझ में। सर ये बीपीएससी के लिए फर्स्ट टू फिफ्थ का, तो तुमको क्या लग रहा है पाकिस्तान टेट के लिए पढ़ा रहे हैं, कि तुम में से कोई जाना चाहता है सरहद के उस पार 72 उरे लेने। हाँ नहीं तो अभी तक यही नहीं पता काय की क्लास चल रही है, क्या करोगे जीवन में। कितना क्लास हो गया भाई बताओ, उसे कितना क्लास हो गया, 23वीं 24वीं क्लास चल रही है। हेडिंग डालना प्लांट्स, पौधे। सर वन लाइनर देंगे, नोट्स भी ले लो, वन लाइनर भी ले लो, तुम्हारा एग्जाम भी दिया है, रोल नंबर भी दे दो अपना। हाँ तो जिनका 5 जुलाई से चालू हुआ है उनका रिपीट हो जाएगा, बाकी मैं बोल रहा हूँ। अच्छा तुम में से कुछ लोग पीजीटी वाले भी होंगे ना जो 5 जुलाई में बैठे हुए हैं।
चलो, तो हेडिंग डालना प्लांट्स, पौधे, है ना। पौधे आप सभी को पता है ये क्या होते हैं, आप न्यूट्रिशन पढ़ चुके हो, आप सभी को पता है ये कैसे है, स्वपोषी जीव है, ठीक है। ये अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक है, बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। स्वपोषी मतलब जो अपना खाना खुद बना ले, ठीक है। तो आपका बेसिकली खाना बनाते, बट क्या सारे प्लांट ऐसा कर पाते? नहीं। 90% प्लांट ये काम कर रहे, 10% प्लांट आपके कैसे होते, परपोषी होते, मतलब हेट्रोट्रॉप होते, अपना खाना नहीं बना पाते, ठीक है। तो पौधे जो हैं, ठीक है, पौधे जो हैं वो स्वपोषी होते हैं, ये अपना खाना प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, ठीक है। 90% प्लांट यही काम कर रहे हैं, बट 10% प्लांट ऐसे भी है नेचर में जो अपना खाना दूसरे जीवों से लेते, ठीक है, वो अपना खाना नहीं बना सकते। जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं वो पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन, वहां पे आपको मैंने कई ऐसे पौधे बताए थे जो अपना खाना प्रकाश संश्लेषण से नहीं बना पा रहे थे, दूसरे चीजों को चटका के ले रहे थे। सर रिपीट कर रहे हैं क्या? नहीं, रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब हम सबको पता है कि एक प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, है ना। इस फोटोसिंथेसिस में एक केमिकल रिएक्शन चलती है, इस प्रकाश संश्लेषण में एक केमिकल रिएक्शन चलती है, एक रासायनिक क्रिया चलती है। वो रासायनिक क्रिया क्या है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल के अणु के साथ मिलके, ठीक है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, हरित लवण की उपस्थिति में, ठीक है, हरित लवण की उपस्थिति में, ठीक है, आपको बनाता है क्या, C6H12O6 ग्लूकोज, साथ में 6 ऑक्सीजन और साथ में 6 जल के अणु, है ना। ये रिएक्शन चलती है। बायो का पार्ट कंप्लीट हो गया सर जी। अरे डट जा मेरी लाली, मैगी साहू, नाम तो बड़ा सही है, मैगी। मेरा तो फर्स्ट क्लास है, कैसे कवर करूं क्लासेस? तुम्हारा फर्स्ट क्लास है, यहीं से पढ़ना चालू करो, ठीक है। जब स्टार्टिंग होगी वापस से साइकिल की तो पढ़ा दिया जाएगा, टेंशन मत लो। ये टॉपिक अगेन न्यू वालों के लिए है। तुम लोगों ने कब पढ़ लिया? पुराने वालों, जो तुम बोल रही हो न्यू वालों के लिए। क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो, अब देखो ये जो फोटोसिंथेसिस है, कहने को तो ये बहुत इजी है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, बट ये 2 भाग में चलती, ठीक है, ये 2 भाग में चलती है, इसमें 2 रिएक्शन होती है, ये 2 भाग में चलती है। एक रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक क्रिया, और एक रिएक्शन होती है डार्क रिएक्शन, प्रकाश विहीन रासायनिक क्रिया।
ठीक है, तो एक तो रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक क्रिया, ठीक है, और एक रिएक्शन होती है, ठीक है सर, और कब तक चलेगी क्लास? तुम्हें दिक्कत है, हमारी शक्ल नहीं पसंद आ रही तो छोड़ के चले जाओ भाई, बाकी सबको तो पढ़ लेने दो। ठीक है, तो एक रिएक्शन है जो बोल रही है लाइट रिएक्शन, ठीक है, वो प्रकाश रासायनिक क्रिया। एक रिएक्शन है जो कि बोल रही है डार्क रिएक्शन हूं मैं, ठीक है, प्रकाश विहीन रासायनिक क्रिया। तो ये जो लाइट रिएक्शन है, ठीक है, ये तो आपकी कब चलती है? डे टाइम में, दिन में। ये आपकी कब चलती है? डे टाइम में, दिन में। बट ये जो है डार्क रिएक्शन, ये डे एंड नाइट, दिन एवं रात दोनों में चलती है। क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब एक चीज बताओ, दिन में ऐसा क्या होता है जो कि रात में नहीं होता है? दिन में ऐसा क्या होता है प्लांट में जो रात में नहीं होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या तो तुम लोग क्वेश्चन नहीं सुनते हो, या तुम लोगों के अंदर बहुत बड़ी चुल्ल है कि सबसे पहले आंसर हम देंगे, वाह वाही लूटेंगे। ये देखो, मैं कह रहा हूं दिन में ऐसा क्या होता है प्लांट में जो रात में नहीं होता है? ठीक है, तुम कह रहे हो दिन में सनलाइट होती है, मैं प्लांट के अंदर पूछ रहा हूँ, प्लांट के अंदर तो दिन में भी सनलाइट नहीं है, वो तो केवल एनर्जी को रिसीव कर रहा है सनलाइट की। वेरी गुड सुहानी सिंह, शाबाश। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो दिन के टाइम पे एक चीज ऐसी हो रही है जो कि रात में नहीं हो रही है, दैट इज ऑक्सीजन इज फॉर्म। ठीक है, तो याद रखना, ऑक्सीजन कब बनती है? दिन के टाइम पे, ठीक है, ऑक्सीजन का निर्माण। और ये ऑक्सीजन का निर्माण कहां से होता है? जल से। कोई कभी भी पूछे ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में आ रही है वो कहां से आ रही है, तो आप बताओगे जल से आ रही है। बट डार्क रिएक्शन, ठीक है, चूंकि आपने रिएक्शन में एक चीज और पढ़ी थी कि भाई ग्लूकोज बन रहा है, तो ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, प्लांट का खाना बन रहा है, हम लोगों का खाना बन रहा है दिन और रात दोनों में। तो ग्लूकोज निर्माण आपका दिन और रात दोनों में होता है। सर, प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन लेते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही बात है। रेस्पिरेशन चलाना है किसी को तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? तो लाइट रिएक्शन सबसे पहले डे टाइम में होती है, ठीक है, डार्क रिएक्शन ये डे और नाइट दोनों में होती है। दिन में हम अक्सर कार सुनते हैं कि दिन में आपके प्लांट क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात में आपके प्लांट ग्लूकोज फॉर्म कर रहे हैं और दिन में भी ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। तो ग्लूकोज तो दिन और रात हो दोनों टाइम बनती है, बट ऑक्सीजन दिन के टाइम पे निकलती है। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट थिंग इज, अगली चीज, अब ये जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? अंदर जा रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रही है? बाहर जा रही है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई, ऑक्सीजन क्या गई?
बाहर गई, है ना, यही हो रहा है ना। तो ये जो अंदर बाहर हो रही है हमारी पत्तियों पे नीचे की तरफ में कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं, इन छोटे छोटे छेदों को हम बोलते हैं क्या, स्टोमेटा, रंध्र। ठीक है, और ये स्टोमेटा ओपन होते हैं कब, दिन में। ठीक है, और क्लोज हो जाते हैं कब, रात में। ठीक है, तो ओपन होते हैं कब, दिन में। ठीक है, और क्लोज हो जाते हैं कब, रात में। ठीक है, तो स्टोमेटा जो रंध्र होते हैं वो ओपन होते हैं कब, दिन में, और क्लोज हो जाते हैं रात में। तो दिन में ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, ऑक्सीजन बाहर आ जाती है ना। तो दैट इज रंध्र। ठीक है, बट ऐसे कईयों सारे प्लांट है जो कि आते हैं किसमें, अपवाद में। इनको हम बोलते हैं मरुस्थलीय पौधे, ज़ेरोफाइटिक प्लांट, मरुस्थलीय पौधे, ज़ेरोफाइटिक प्लांट। ये जो मरुस्थलीय पौधे हैं, ठीक है, ये जो ज़ेरोफाइटिक प्लांट है, मरुस्थलीय पौधे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इसका सबसे अच्छा कैक्टस, नागफनी। ठीक है, इनमें आपका डे के टाइम में आपका हो जाता है क्या, क्लोज, बंद, और रात में हो जाता है आपका क्या, ओपन, उल्टा हो जाता है। ऐसा इन्होंने किस लिए किया, ताकि अपने स्टोमेटा क्या है, पत्तियों पे उपस्थित, ठीक है, पत्तियों पे उपस्थित छोटे छोटे छिद्र। कैक्टस क्लाइंबर है या क्रीपर है, ज़ेरोफाइट है, ना ही क्लाइंबर है ना ही क्रीपर है। पत्तियों पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ऑक्सीजन बाहर आ जा रही है। उसको हम स्टोमेटा रंध्र कहते हैं। सर इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पे क्वेश्चन बनेगा एलोरी बिना चटनी कैसे बनी। तो 4 बार लिखा जाएगा, कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी रामा, कैसे बनी हिलोरी बिना चटनी, कैसे बनी। कुछ प्लांट 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, ये सरासर गलत बात है। ऐसा कोई प्लांट नहीं है जो 24 घंटे ऑक्सीजन दे। कौन थी ये मेरी लाली जो पूछ रही है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, अनीता कुमारी मेरी लाली। कल को तुम मास्टर नहीं बनने वाली हो, सपोज करो कल को तुम मास्टर नहीं बनने वाली हो और तुम बीपीएससी में लग गई, है ना। तो और तुम ये पढ़ा रही हो, क्या बोलते हो, फोटोसिंथेसिस। तुमने आज यही सपोज कर लो, मैं अनीता कुमारी हूं, तुम ये समझ कर लो मैं अनीता कुमारी हूं, और मैंने आज बिहार के एक स्कूल में फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है, और कल मेरे को उनका टेस्ट लेना है। तो तुम क्या क्वेश्चन बना सकती हो इस स्लाइड से, पीपल ऐसा कोई पेड़ नहीं होता बेटा, तुलसी ऐसा कोई पेड़ नहीं होता। पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता। हाँ ये बोल सकती हो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता, बट ये बोलोगी 24 घंटे ऑक्सीजन। हाँ मेरी लाली कहाँ गई अनीता, अनीता कहाँ गई। साइज भी तो बड़ा होता है, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। ऐसा कोई पेड़ नहीं होता। प्लांट कैसे भोजन बनाते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सी प्रक्रिया जिससे ऑक्सीजन बनती है, पौधों में गैसें
किस भाग से अंदर जाती है, पौधों का कौन सा भाग गैस प्राप्त करता है, ऐसा क्वेश्चन बनेंगे भाई। जब तुमको खुद पता है तो काय को सोच रही हो इतना। रात में क्यों होता है स्टोमेटा कैक्टस में, ठीक है, क्योंकि कैक्टस एक मरुस्थलीय पौधा है। अगर वो दिन के टाइम पे स्टोमेटा खोल के रखेगा तो सारा का सारा उसका पानी उड़ जाएगा। और रेगिस्तान में वैसे ही पीपल ही 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। कौन हो तुम लोग, कौन हो तुम लोग, हैं बायो के स्टूडेंट हो कि मास्टर ने पढ़ाया 24 घंटे देता है, कि वो रोचक तथ्य वाली किताब पढ़ के आए हो। मास्टर ने बताया, सोलंकी सर ने, तुम उनसे बोल देना ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब तक बायो ना पढ़े तब तक तथ्यों पे ना पहुंचे। वो जो बचपन में किताबें पढ़ी है ना, रोचक बातें, वो तुम्हारे मन बहलाने के लिए दी गई थी, ठीक है। जय पीपल, ठीक है, साइज बड़ा है, अच्छा प्लांट है, ठीक है, ऑक्सीजन प्योरीफायर है। तुम बोलते हो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। भाई साइंस बोलती है कि फोटोसिंथेसिस की रेट जो होती है वो रेस्पायरेशन से, श्वसन से 4 गुना ज्यादा होती है। मतलब जितनी ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना पाएगा उतना फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन बना देगा। रेस्पायरेशन भी सुबह से लेकर रात तक चलता है, फोटोसिंथेसिस भी सुबह से लेकर रात तक चलती है, बस इसमें रात में ऑक्सीजन वाली रिएक्शन नहीं बन पाती। बट पीपल पूरे दिन भर में इतना काम कर चुका होता है कि उसका जो ऑक्सीजन का कंपनसेशन रेट है वो रेस्पायरेशन के कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होता है। इसलिए तुम बोल देते हो 24 घंटे, वो 24 घंटे कोई ऑक्सीजन नहीं देता, उसका रेट ज्यादा है काम करने का। अब आया समझ में क्या बात है, कह रहे थे वो। कैक्टस में गैस कैसे एक्सचेंज होता है सर, स्टोमेटा। इसलिए बोलते आधा अधूरा ज्ञान मत रखा करो। वो आधा अधूरा ज्ञान है जो तुम सुन के आते हो ना, 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, कुछ पौधे होते हैं 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो बात कर लेते इमली की। इमली का फोटोसिंथेसिस रेट उसकी रेस्पायरेशन की रेट से कम है, कम है। तो वो दिन भर में जितना फोटोसिंथेसिस करता है उससे ज्यादा उसमें के अंदर रेस्पायरेशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा बनी। इसको ऐसे समझ लो, सपोज कर लो, सिंपल सा समझना हो इसे। सपोज करो पीपल ने दिन भर में काम करके 100 मॉलिक्यूल बनाए, किसके, ऑक्सीजन के। 100 मॉलिक्यूल बनाए किसके, ऑक्सीजन के। और पीपल ने दिन भर में काम करके रेस्पायरेशन से 40 कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। क्या ज्यादा बनाई है, क्या ज्यादा बनाई है, ऑक्सीजन ज्यादा बनाई है ना। तो दिन भर में रेस्पायरेशन भी चल रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है, निकल तो रही है ना। भले ही पीपल के काम करने की रेट फोटोसिंथेसिस की ज्यादा थी, इसलिए आप बोलते हो तो 24 घंटे ऑक्सीजन बनाता है। 24 घंटे ऑक्सीजन नहीं बना रहा, 24 घंटे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है, बट रेट फोटोसिंथेसिस की क्या है, ज्यादा है। इसलिए हम बोल देते 24 घंटे ऑक्सीजन है, अदरवाइज कोई 24 घंटे नहीं बनाता। ऐसे ही जो इमली है, दिन भर में उसने काम करके 100 मॉलिक्यूल बनाए, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। दिन भर में उसने काम करके 10 मॉलिक्यूल बनाए, किसके, ऑक्सीजन के। क्या ज्यादा बनाया, क्या ज्यादा बनाया,
कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको बोल दोगे कि तुम ये 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा, 24 घंटे में तो उसने ऑक्सीजन भी बनाई थी। दिन है ना, सुबह का टाइम है ना, तुलसी फोटोसिंथेसिस, और तुलसी कह रहा हूं, इमली फोटोसिंथेसिस करेगी करेगी। इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है? ऑक्सीजन स्टोरिंग कैपेसिटी, स्टोरिंग नहीं, बनाने की कैपेसिटी ज्यादा है। चलो अब एक क्वेश्चन करो। इतना क्लियर है कि नहीं, समझ में तो तब आए जब तुम क्वेश्चन का आंसर सही दो, है ना। पहला क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण होता है तेरे में, मेरे में, हम सब में, उनमें जिनमें हरित लवण होता है। चलो वेरी गुड, डी विल बी द राइट आंसर। चलो प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण होता है कवक में, नीम में, नीली हरित शैवाल में, जीवाणु में, शैवाल में। तो 5 ऑप्शन हो गए तुम्हें। ए बी सी करेक्ट है, सी डी ई करेक्ट है, बी सी डी करेक्ट है, बी सी ई करेक्ट है। बताओ सर इंग्लिश में। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन फंगस, नीम, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, algae. The options are A, B, C, C, D, E, B, C, D, A, B, C, C, D, E, B, C, D या B, D, C, ओ सॉरी B, D। लास्ट स्लाइड दिखा दो सर, ले देख ले, देख ले। चलो
चलो, कवक में होती है, फंगस में होती है, नहीं होती है, ठीक है। नीम में होती है, यस, ठीक है, बिकॉज नीम आपका प्लांट है। नीली हरित शैवाल में होती है, यस, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करता है, पढ़े हुए हो आप लोग। जीवाणु में होती है, नीली हरित शैवाल ही जीवाणु है। बाकी जीवाणु में होती है, नहीं होती, ठीक है। शैवाल में होती है, यस, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी और ई। डी विल बी द राइट आंसर। डी विल बी द राइट आंसर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, ए लीफ एंड रूट में, ठीक है, पत्ती एवं जड़ में, बी स्टेम एंड रूट में, तना एवं जड़ में, ठीक है, सी लीफ और स्टेम में, तना एवं पत्ती में, या डी अ पार्ट विच कंटेन क्लोरोफिल, उन भाग में जिनमें हरित लवण होता है। पक्का? डी सही है? पक्का है? श्योर हो? पक्का? बदल तो नहीं जाओगे फिर? मौसम की तरह बदल तो नहीं जाओगे तुम लोग? चलो भैया, मत मानो। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी हो सकता था, बट डी ऑप्शन सबसे ज्यादा बढ़िया है, तो डी विल बी द राइट आंसर। सी गलत हो गया, सी लगाने वालों, नाचो। सर बैक्टीरिया कैसे फोटोसिंथेसिस करता है? क्यों, उनके पास भी तो क्लोरोफिल होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, तो सी हो सकता था, बट डी ऑप्शन ये आ गया कि एक ऐसा पार्ट जिसमें क्लोरोफिल डाल दो। देखो, जब पौधा उगता है, सीधी सी बात है, बीज से उगता है ना? बीज से क्या निकलती है? ठीक है, सबसे पहले एक प्लांटलिंग निकलती है, मतलब एक ऊपर का उभार आता है, वो हरे रंग का होता है, तो उसमें पत्ती तो होती नहीं उस टाइम, तो ये हरे रंग का होता है, तो ये भी आपका फोटोसिंथेसिस कर रही होती है। स्टेम भी होता है क्या? इनिशियल स्टेज में। और कुछ प्लांट के अंदर, जैसे कैक्टस, कैक्टस के अंदर पत्तियां नहीं होती, कांटे होते हैं उसकी पत्तियों की जगह, तो वहां पे आपका स्टेम फोटोसिंथेसिस कर रहा है। सब प्लीज सेंड योर कॉन्टेक्ट फॉर नोट्स। दे देंगे, दे देंगे, डट जाओ। अगला क्वेश्चन, कौन से भाग से पौधे के गैस विनियमित होती है? ठीक है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट गैस डिफ्यूजेस? ए बी सी डी। रूट जड़, लीफ पत्तियां, स्टेम तना, स्टोमेटा रंध्र।
पक्का? पक्का डी है? सोच लो, फिर बदलने नहीं दूंगा। पक्का है? चलो, आंसर बी हो सकता था, बहुत सारे लोग बी लगा रहे थे, बट स्टोमेटा आ गया, इसलिए डी विल बी द राइट आंसर। अगर स्टोमेटा नहीं आता, कुछ और आ जाता, लेंटिल्स आ जाते, रूट एयर्स आ जाते, तब आप लगाते, लेकिन लीफ में आपका स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। क्लियर है? ऐसे भी सर का आंसर डी रहता। अच्छा, तो तुम ये निंजा टेक्निक लगा रही हो सॉल्व करने के लिए? अच्छा, ये निंजा टेक्निक है। चलो, तो आप सॉल्व करके दिखाओ। असर्शन, अभिकथन, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग। सूर्य देवता सभी जीवितों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, रीजन दिया, कारण दिया है, सनलाइट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना। सर अभी आपने ऑप्शन डी नहीं दिया, तभी सभी लोगों ने डी दे दिया। पहले ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन पूरा, उसके बाद इसके ऑप्शन दो। पढ़ लिए? चलो, अब ऑप्शंस देते हैं अगली स्लाइड पे। चलो, तो ऑप्शन नंबर ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर डिफाइंस ए, मतलब अभिकथन एवं कारण दोनों सही है, एवं कारण अभिकथन की पुष्टि करता है, पुष्टि करता है। बी, ए एंड आर both are true but R do not define A। ठीक है, दोनों सही है, परंतु कारण अभिकथन की पुष्टि नहीं करता। सी, A is true, R is false। अभिकथन सही है, कारण गलत है।
ठीक है, और डी आर इज ट्रू ए इज फॉल्स। ठीक है, कारण सही है, अभिकथन गलत है। बताओ। बी फॉर बाबू सोना। दोनों सही है पर पुष्टि नहीं करता। क्या बात है, क्या बात है, तुम लोग तो जलवेदार हो गए हो। सर एक बार बैक कर दो। अरे कैसी बात कर दी लाली तूने, ले। असर्शन है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग। सूर्य देवता सभी जीवितों के लिए देवता रे देवता। सर सी टेट का क्लास है नहीं, बीपीएससी का सी टेट का 11 बजे चलता है, और 11 कह रहा हूँ सॉरी, 1 बजे चलता है और 4 बजे चलता है। देवा रे देवा। ए फॉर से, बी फॉर बेस्ट। चलो, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, सबके अरमानों पे पानी फिर गया। 1 मिनट सॉरी, सबके अरमानों पे पानी फिर गया। ये तो मैंने डराने के लिए किया था। अरे पागल हो तुम लोग, सही हो, घबराया मत करो। डी इज द राइट आंसर। अब नहीं लगाए, अब नहीं लगाया कोई डी, तब से लगे हुए थे। सर के मोस्टली डी ही होते हैं। नाचो। सर सर कैसे होगा सर ये, ओ मैया कैसे होगा, लगाओ बुद्धि। सर इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। वेरी गुड। आपने कईयों जगह ये लाइन लिखी हुई देखी है। ठीक है, आप सभी ने कईयों जगह ये लाइन लिखी देखी होगी कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। देखी है ना, देखी है कि नहीं देखी है, पहले ये बताओ। देखी है कि नहीं देखी? ठीक है, बट क्या उस लाइन के आगे ये लिखा हुआ था फॉर ऑल लिविंग थिंग? क्या उस लाइन के लिए ये लिखा हुआ था कि फॉर ऑल लिविंग थिंग, सभी जीवितों के लिए? बट फॉर प्लांट्स नहीं बेटा, बट फॉर एनिमल्स टू। सुहानी सिंह, वी ऑल एनिमल्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन सन एनर्जी। या तो हम डायरेक्ट रूप से निर्भर करते हैं या फिर इनडायरेक्ट रूप से निर्भर करते हैं। ठीक है, तो हम तो निर्भर करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को तो कंसीडर नहीं कर सकते। पर सर सनलाइट में ही होता है फोटोसिंथेसिस। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है। सर दोनों ही सही है, नहीं दोनों सही नहीं है। सनलाइट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ये सही है। ऊपर वाला इतना सही हो जाता अगर लिख देता मैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बस। ठीक है, बट आगे एक लाइन लिख दी इन ऑल लिविंग थिंग, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। ऑल लिविंग थिंग नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया बिना सनलाइट के भी ऊर्जा बना लेते हैं। और नहीं हो मेरी बात पे यकीन तो आज अपनी कॉपी खोलना और चैप्टर उठाना न्यूट्रिशन थिंग। ये गलत हो गया, ये तो गलत हो गया भैया। ओ मैया आगो रे आगो, दैया रे दैया, आगो मैया। चलो, तो इसी के साथ इतना खत्म। अब बस डी ही लगाएगा सर के क्वेश्चन का आंसर। सपना सिंह ऐसा मत करना वरना दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को। चलो, तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल की इसकी आगे की कहानी पढ़ेगी कि क्या होता है आगे।
ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट में, वो डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। इनमें से ये पूछ लिया जाता है, इनमें से जड़ कौन सी है, इनमें से तना कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन भी आपके आते हैं, है ना। तो मिलते हैं। और जो लोग भाई नंबर पूछ रहे थे, 7042465414। चलो तो मिलते हैं कल। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।